मैंने हज़ारों प्रीमियम क्वालिटी के ऐप्स को फेल होते हुए देखा है। मैं डेली ना जाने कितने ऐप्स को रिव्यू करता हूँ। मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे डीएम आते हैं, लोग मुझे अपने ऐप का लिंक भेजते हैं कि हमारे ऐप को ग्रो होने में बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारे पास उतना पेड ऐड के लिए स्पेंड करने के लिए बजट नहीं है कि हम लोग ऐड चलाकर इसको ग्रो कर सकें, लाखों रुपये स्पेंड कर सकें ऐड के ऊपर। तो जब मैं उनके ऐप्स देखता हूँ तो ऐप में कोई भी कमी नहीं होती है। ऐप इतने प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। जो डेवलपर डिज़ाइन करते हैं, जो भी डेवलपर मेरे पास आते हैं, जो भी अपने ऐप का लिंक भेजते हैं रिव्यू के लिए, तो उनका एक्सपीरियंस जो होता है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल इस फील्ड में होते हैं। और उनके यूएक्स यूआई डिज़ाइन, ऐप की क्वालिटी बहुत इन्हांस होती है। स्टिल उनका ऐप जीरो पे स्टक होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि हमारी महीनों की मेहनत 2-2, 3-3 महीने लगाकर हमने इस ऐप को डिज़ाइन करा है, लेकिन रिजल्ट स्टिल अभी भी जीरो है। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोज़ में कवर करा है, लेकिन फिर इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आपको किस तरीके से, अगर आप लोगों को कई बार क्या होता है ना कि एक छोटा सा ऐप भी बहुत अच्छा रिवेन्यू करके दे देता है, एक सिंपल सा ऐप आपको बहुत रिवेन्यू बना के दे देता है, जितना कि एक प्रीमियम क्वालिटी का ऐप नहीं बना के देता है। ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ और हर किसी को समझाता हूँ। जो इस चीज़ को समझ जाता है वो ज़्यादा पैसे स्पेंड करता नहीं है अपने ऐप के ऊपर। वो एक अच्छे बजट में ही कम ऐप, मतलब कम बजट का ही एक ऐप बनवा कर उससे ज़्यादा रिवेन्यू कर लेता है, एज अ कम्पेयर टू जिन्होंने लाख 2 लाख रुपए स्पेंड करे हैं अपने ऐप के ऊपर, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। देखो, पैसों से ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग को टाइम, आप लोगों ने 6 महीने टाइम देकर एक ऐप को डिज़ाइन करा है और अगर आप वो ऐप ही फेल हो जाए तो कितना ज़्यादा रिग्रेट होता है। अगर 6 महीने में ये चीज़ों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। इसको अगर आप लोग अच्छे से सुधार लेते हो, इसको इग्नोर ना करके इसको इंप्लीमेंट कर लेते हो, तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे आने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी प्ले स्टोर अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने ऐप को बनवा कर प्ले स्टोर पर डलवाना चाहते हो, तो आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो लोग आपको क्लियरली इसके बारे में डिटेल में बता देंगे किस तरीके का ऐप बनाना चाहिए। अभी के टाइम में मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। और प्ले स्टोर पे अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप लोग को अकाउंट पे ही डालकर प्ले स्टोर पे ऐप आपको डालकर ही मिल जाता है। उसके लिए आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ ही में ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पर मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको 2-3 मॉडल में समझाऊंगा, जिसके बाद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि सच में आपको कैसे ऐप बनाने चाहिए और कौन से ऐप ज़्यादा अच्छे चलते हैं। मेरे पास 2-3 एग्जांपल है। मैं हज़ारों ऐप को डेली हर 2-3 दिनों में मैं रिव्यू करता रहता हूं। ना जाने मुझे कितने लोग डीएम करते हैं कि मेरे ऐप को रिव्यू करो, मेरे ऐप को चेक करो, मेरे ऐप ग्रो नहीं कर रहा है। मेरे पास काफ़ी सारे, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स के एक्सेस हैं, मल्टीपल अकाउंट यूज़ करते हैं हम लोग, मल्टीपल एक्सेस है हमारे पास। हम सभी के अकाउंट को जब एक्सेस करते हैं, सभी के अकाउंट को जब देखते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम एक ही होती है, उनकी ग्रोथ में। क्योंकि उनकी ग्रोथ होती नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ना ही तो एक आइडिया पता होता है कैसे ऐप बनाना चाहिए, कैसे नहीं बनाना चाहिए। एक ऐप बनाने के बाद उसकी जो राइट स्ट्रेटेजी होती है ग्रो करने की, वो नहीं पता होती है कि अब इसको ग्रो कैसे करना है। ऐप तो बन गया, लेकिन ग्रो कैसे करना है। देखो, मैं हर वीडियो में आपको यही बोलता हूं कि आज के टाइम में ऐप तो एआई से भी बन जाता है। एग्जांपल, मैंने गूगल एआई स्टूडियो ओपन करा है, बहुत लोग इससे ऐप बना रहे हैं, बहुत लोग इसे ऐप बनाकर प्ले स्टोर पर डाल रहे हैं और बहुत नए नए ऐप बना रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा बिल्ड के पास न्यू ऐप माई गैलरी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये एआई आपके ऐप को बना सकता है, लेकिन आपके ऐप को ग्रो नहीं कर सकता। उसके लिए तो आपको ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके लिए या तो आपको पेड कैंपेन चलाना पड़ेगा, या तो आप लोगों को ऑलरेडी, मतलब अगर आप लोग इस मार्केट में हो, ऐप एंड्रॉइड ऐप के फील्ड में काफ़ी टाइम से पुराने हो, तो आपको अच्छे से पता होगा कि पेड ऐड के थ्रू भी क्या मिलता है। पेड ऐड के थ्रू आपको यूज़र तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या वो यूज़र दोबारा आपके ऐप को यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चीज़ें कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि गूगल, मतलब अगर 100% ट्रैफिक आपका गूगल ऐड से है, तो उसमें से कम 50% ट्रैफिक जो होता है, 50 से 60% ट्रैफिक गूगल का एआई बॉट होता है। सेम आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा। अगर आपकी कोई भी लॉगिन स्क्रीन है, अगर आपकी कोई भी ऐप में लॉगिन स्क्रीन आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन ओपन होती है, जहाँ पे यूज़र लॉगिन करता है, नेविगेट करता है, तो वो चीज़ रजिस्टर करता है, लॉगिन करता है, तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा, अगर आप लोगों ने कभी कैंपेन चलाया है, तो आपको कितने, अगर 100 इंस्टॉल आए हैं तो 100 में से कितने लॉगिन साइन अप हुए हैं। मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग व्हाट्सएप पे डीएम करते हैं कि हमने पेड कैंपेन चलाया था और हमें इंस्टॉल तो मिले, लेकिन 10 इंस्टॉल में से एक भी बंदे ने साइन अप नहीं करा है, रजिस्टर नहीं करा है। अगर 100 इंस्टॉल मिले हैं तो 100 में से सिर्फ 1 या 2 बंदों ने करा है, 97-98 लोगों ने तो कुछ करा ही नहीं है। तो वो सारे के सारे बॉट होते हैं। इंस्टॉल करेंगे, गूगल आपका पैसा काट लेगा, उसके बाद वो इंस्टॉल करते ही थोड़ी देर बाद अनइंस्टॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ें तब पता लगती हैं, गूगल एड्स में सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल का ग्राफ दिखता है, लेकिन अनइंस्टॉल का ग्राफ नहीं दिखता है। अनइंस्टॉल का ग्राफ आपको तब दिखेगा जब आप लोग गूगल प्ले कंसोल ओपन करोगे, अपने ऐप को ओपन करते हो, तब आपको रियलिटी चेक करोगे, तब आपको पता चलेगा। देखो, एआई आज के टाइम में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर आप लोगों को
किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो आप लोग सच में अपने ऐप को ग्रो नहीं कर सकते। मैं हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले ऐप्स बताता हूँ, आपको बोलता हूँ बनाने के लिए। जैसे कि आज के टाइम में लोन लेना बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। लोगों को लगता है कि भाई लोन लेने के लिए क्रेडिट स्कोर बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट स्कोर वाले लोगों ने ऐप बनाए लोगों को क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए। कोई 1 रुपये ले रहा है, कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 10 रुपये में दिखा रहा है, वो सबके अपने अपने चार्जेस हैं। उसके बाद लोगों को EMI पे मतलब चीज़ें लेनी है तो लोगों को EMI कैलकुलेटर लोगों ने बनाया, GST कैलकुलेटर बनाया। आज के टाइम में डेली यूज़ होने वाला क्या है, रिज्यूम है। जैसे कि हर कोई अपने जॉब के लिए रिज्यूम डिज़ाइन कर रहा है, या फिर कह लो PDF टू JPG है, JPG टू PDF है, PDF एडिटर है, डॉक स्कैनर है। ये सारी चीज़ें डेली नीड्स वाली हैं, हर दिन किसी ना किसी को उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे मैं एक आपको बहुत कमाल का एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, अगर आपको कोई AI में ऐप बनाना है तो आप लोगों को AI वॉलपेपर मत बनाओ। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि AI वॉलपेपर मत बनाओ, साफ ही मत बनाओ, लेकिन मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको AI में ऐप बनाना है तो आप लोग AI वॉलपेपर ना बनाकर आप लोग AI पासपोर्ट एंड ID मेकर बनाओ। जिससे क्या होगा कि आज के टाइम में देखो हर कोई अपने कहीं ना कहीं फॉर्म फिलअप करता है। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए नॉर्मली से आपको पता है कि भाई आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फोटो चाहिए होता है, वो भी बहुत ही कम साइज़ का। मतलब कोई कोई तो 4 MB, 5 MB में, 6 MB में, 10 के MB कह रहा हूँ मैं, KB में सपोर्ट करता है, उससे ज़्यादा का फाइल सपोर्ट नहीं करता है। तो अब उस केस में आपको एक 10 KB का फोटो बनाने में बहुत चैलेंजेस आता है। अगर आप लोग अपने डिवाइस से क्रॉप करोगे तो उसकी क्वालिटी पूरी फट जाती है, पूरी मतलब ख़राब हो जाती है। तो उस केस में आप लोग ऐसे ऐप बना सकते हो जिससे जो आपके फ़ोटो को मतलब फ़ोटो मेकर हो तो उसको आपकी फ़ोटो को पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट कर दे। या फिर कह लो आप लोग कोई इन्हेंसर बना सकते हो, फोटो इन्हेंसर, जैसे कि उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है उसको हल्का फुल्का इन्हेंस करके दे दे वो। तो इस तरीके से आप लोग AI टूल बनाओगे तो वो AI टूल ज़्यादा चलने के चांसेस है एज अ कम्पेयर टू AI इमेज जनरेटर। AI इमेज जनरेटर तो ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल भी ChatGPT भी कर दे रहा है, गूगल जेमिनी भी कर दे रहा है, मेटा भी कर दे रहा है। तो आज के टाइम में तो हर कोई इमेज जनरेट कर ही दे रहा है। लेकिन आप लोग दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके एप्लीकेशन को ग्रो करने में। तो मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि आप लोग क्या कहते हैं, जब भी मैं किसी डेवलपर से क्वेश्चन करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग फ्यूचर देख के ऐप बना रहे हैं। मतलब फ्यूचर देख के ऐप बना रहे हो, मुझे पता है कि भाई आप लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो, लेकिन ऐसे भी ऐप मत बनाओ जिनका सर्च वॉल्यूम ही ना हो, मतलब जिनको लोग सर्च ही ना कर रहे हो। और ऐसा भी ऐप मत बनाओ जिसके पीछे ऑलरेडी लाखों लोग भाग रहे हैं, लाखों लोग उन्होंने ऑलरेडी बनाकर डाल दिया है। तो उसमें ग्रो करने में आपको ग्रो कर जाएगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि उसमें समय ग्रो नहीं होगा या फिर उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन देखो सब कैटेगरी में ज़्यादा होता है, ग्रो सारे कैटेगरी हो जाते हैं। बस जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि आप लोग पेशेंस कितना रखते हो। लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि 2 महीने में। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई एंड्रॉइड ऐप से अगर आपको पैसा बनाना है तो भाई ये रातों रात का खेल नहीं है, महीने का खेल नहीं है। किसी किसी केस में तो भाई 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं, किसी किसी केस में साल भर भी लग जाता है। लेकिन जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो 1 साल की अर्निंग आपको एक ही दिन में आ जाती है, एक ही महीने में आ जाती है, सॉरी। तो इस तरीके से एंड्रॉइड ऐप से पैसा बनता है, ना कि आप लोग ये सोच के चल रहे हो कि मुझे रातों रात ही पैसा बनना स्टार्ट हो जाए और मैं मिलियन डॉलर या फिर $1000 कमाना स्टार्ट कर दूं, मेरे घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएं। बहुत लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मुझे एंड्रॉइड ऐप बनाना है, मुझे पैसा बनाना है। भाई देखो एंड्रॉइड ऐप पैसा बनाने की मशीन नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग टाइम दोगे, एफर्ट लगाओगे, तभी आप लोग को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तभी आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखोगे। नहीं तो बस वैसे ही है। अगर आप लोग आज रात को इसमें ऐप बनाकर रात को डालते हो, सुबह ये एक्सपेक्ट करते हो कि $2-3 दिख जाए, तो वो चीज़ें बस सपने में ही अच्छी लगती हैं और सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब रियलिटी सुनोगे तो उसका रियलिटी कुछ और ही होता है। इसलिए मैं हमेशा हर आदमी को रियलिटी से अवेयर करता हूँ कि मैं भाई आप लोग सच में पहले रियलिटी को जानो कि एंड्रॉइड ऐप से पैसे कमाने में कितना टाइम लगता है और कितना एफर्ट लगता है, ना कि ये रातों रात का खेल है। और लोग मुझसे बोलते हैं भाई कोई ऐसा ऐप बताओ जो जीरो इन्वेस्टमेंट वाला हो। भाई कोई भी जीरो इन्वेस्टमेंट वाला ऐप नहीं हो सकता, क्योंकि प्ले स्टोर अकाउंट खरीदना पड़ता है, ऐप बनवाना पड़ता है। अगर आप लोग खुद डेवलपर हो तो आपका ऐप का पैसा बच जाएगा, लेकिन अकाउंट तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐप है, प्ले स्टोर अकाउंट है, तभी जाके आप लोग पैसा बना सकते हो एंड्रॉइड ऐप से। एंड्रॉइड ऐप के फील्ड में बहुत पैसा है, यूट्यूब ब्लॉगिंग से भी ज़्यादा है। बस आप लोग ग्रो करना सीखो, एप्लीकेशन को ग्रो करना स्टार्ट तो करो, उसके बाद देखो आपकी अर्निंग कितनी ज़्यादा होती है। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या समझाना चाहता हूँ। बाकी AI से ऐप बनाना बहुत आसान है। AI आपको रातों रात ही ऐप बना कर दे देगा, कुछ घंटों में ऐप बना के दे देगा। बस वो ग्रो करने के लिए नहीं बोलेगा, वो ग्रो करना नहीं सिखाएगा। उसके लिए आप लोगों को खुद ही हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जाके ग्रो होगा। और उसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो उसके साथ जा सकते हो। उसके लिए अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, डाउट है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखिए कॉन्टैक्ट नंबर से मेरी टीम सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वो लोग आपको इसके बारे में अच्छे से समझा देंगे, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। बाकी एंड्रॉइड ऐप बनाना है और प्ले स्टोर पर डलवाना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो कैसे
आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।